सेडल से छोटा नागरा की घाटी, इसका अनुपम दृश्य आप सभी को दिखाई देगा। कैसे शार्प कर्व है, जहां गाड़ियां चलाना बहुत ही मुश्किल है। और वनों से आच्छादित दोनों साइड जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से सुसज्जित है। यह वन सरंडा का बीहड़ वन है और फेमस वन है, जो साल का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है एशिया में। और यह एलिफेंट रिजर्व भी है। सरंडा को एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है और साल पेड़ों के नाम से यह विख्यात है। सरंडा में साल पेड़ बहुतायत में है और सबसे ज़्यादा संख्या में भी है। 90% साल पेड़ है सरंडा में। ये जो विभिन्न गांव बसे हुए हैं इस सरंडा के बीहड़ वादियों में, 90 के बाद के दशक में या 95 के बाद, 1995 के बाद गांव बसे हैं। पिकनिक स्पॉट के लिए सबसे सुंदर प्लेस है सरंडा की वादियां। इसमें यह मनोरम दृश्य कम से कम 700 पहाड़ियों का यह सरंडा वन है और लगभग इसका क्षेत्रफल 82,000 हेक्टेयर है। चारों तरफ एशिया की बहुतायत लौह भंडार भी है सरंडा में। सरंडा के में जितने भी खनन पट्टा है उसमें अधिकांशतः 80% सेल के को ही मिला हुआ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह 1995 के बाद यह झाड़बेड़ा विलेज है। झाड़बेड़ा विलेज है जो बाद में बसा है। पानी का जहाँ स्रोत है वहीं पे विलेज बसे हुए हैं और जंगल काट करके यह लोग बनाया है अपने गांव को, जिसके चलते सरंडा वन धीरे धीरे तबाह हो रहा है। नक्सली गतिविधियां भी हुई इस क्षेत्र में 2000 के दशक में, जिसमें काफ़ी संख्या में कुदलीबाद, करमपदा इत्यादि में पुलिस वाले मारे गए। और यह नक्सलियों का एक पनाहगार भी है। यहाँ गरीब जनजाति है, हो मुंडा, संथाल, बिरहोर इत्यादि सरंडा की बीहड़ वादियों में बसे हुए हैं। उरांव भी, लेकिन इनकी संख्या सबसे कम है। सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति की संख्या है इन बीहड़ वादियों में। और जंगल काट के खेत बनाना या फसल उगाना यह आम बात है। इसमें झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत से गांवों को मान्यता दे दी है 2005 से 6 के आसपास, और बहुत से वन भूमि को उनके नाम से पट्टा वितरित कर दी है। मुख्यतः सरंडा में 12 गांव थे
जो आसपास में छोटा नागरा, कुमडी, करमपदा, कुदलीबाद, दीघा, थलकोबाद इत्यादि बहुत से गांव थे। 12 गांव ही वन विभाग के द्वारा बसाए गए थे, जो वनोपज को लेकर के वन विभाग का कार्य कभी रुके नहीं। लेकिन देखते देखते बहुत से आदिवासी जो रांची तोरपा साइड से आकर के इसमें बस गए और नक्सलियों द्वारा भी बसाए गए, जो उनके लिए समय समय पर सूचना का काम करते हैं और मुखबिर का भी काम करते हैं। प्रशासन ने यहाँ 21 कैंपों की स्थापना की, जिसमें कुछ सीआरपी के कैंप हैं और कुछ कोबरा झारखंड कोबरा बटालियन के फोर्स हैं। उन लोगों ने ये पूरा सरंडा का सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा का जिम्मा लिया है। सरंडा का बीहड़ जंगल काफ़ी मनोरम मनभावन है। यहाँ से बहुत से बीज या वनोत्पाद देश के विभिन्न भागों में जाता है व्यापारियों द्वारा, और उसका संग्रह यहाँ के जनजातीय लोगों द्वारा की जाती है। इन जनजातियों का सोशल आधार, सोशल इकोनॉमी सेल पर और वनोत्पाद पर, सेल की खदानों पर टिकी हुई है, और खेती केवल खाने भर की होती है और वनोत्पाद बेच करके ही इनका कार्य चलता है। ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सरंडा की एक अद्भुत प्रतिभा है। यह वनों से आच्छादित, कहीं कहीं तो सूरज का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है, इतने ही घना यहाँ जंगल है। और एक से एक पुराने पेड़ हैं जो सरंडा में है। वन विभाग के लिए महत्वपूर्ण यह जगह है। आईएफएस की परीक्षा पास किए हुए जितने भी प्रोफेशनल हैं, एक बार सरंडा का दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्राणी जगत, जीव जगत और पेड़ पौधों से आच्छादित यह वन काफ़ी रोमांचकारी और मनोहर है, जो सबका दिल जीत लेता है। अभी यह मौसम बड़ा सुहाना है। ठंड के मौसम में न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड है। यह मनोरम दृश्य काफ़ी खुशनुमा माहौल पैदा करता है और व्यक्ति या हम आनंद से ओतप्रोत होते हैं। बहुत सा दर्शनीय स्थल है। यहाँ रहने के लिए सेल का गेस्ट हाउस है, जो किरीबुरू में अवस्थित है। उसका नाम मेघालय है। ये गांव बहोदा है, जो जंगल काट के बसा हुआ है। छोटा नागरा की दूरी यहाँ से 7 किलोमीटर है। और रहने के लिए सेल का गेस्ट हाउस जो कॉस्टली तो है, लेकिन वहाँ सस्ते में भी रहा जा सकता है। सेल के 2-3 गेस्ट हाउस हैं, जिसमें मेघालय गेस्ट हाउस को छोड़ के गेस्ट हाउस 2 और हिल टॉप में अवस्थित गेस्ट हाउस, उसमें सस्ते दरों में उपलब्ध है और वहाँ भोजन की भी व्यवस्था है। बाहर से आए लोगों के लिए टूरिस्ट यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं, लेकिन सरकार द्वारा उपेक्षा के शिकार है यह जगह। झारखंड सरकार ने अभी तक कोई यहाँ
टूरिस्ट के हिसाब से वैसा प्लेस को डेवलप नहीं किया। या वन विभाग की काफ़ी प्रयास है, वन विभाग का, जो अपने क्षेत्रों को टूरिस्ट के रूप में, टूरिस्ट प्लेस के रूप में स्थापित किया है। और उनके द्वारा सुविधा भी है, क्योंकि यह आरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ किसी का भी प्रवेश वंचित है। बिना वन विभाग के परमिशन के, अनुमति के यहाँ प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो जब भी बीहड़ में कोई टूरिस्ट जाता है तो वन विभाग से मंजूरी लेकर ही जाना पड़ता है। वन विभाग का भी गेस्ट हाउस थलकोबाद में है, लेकिन यह काफ़ी अच्छा भी है। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी है। और यह 7 कर्व छोटा नागरा, किरीबुरु से छोटा नागरा जाते समय या मनोहरपुर जाते समय काफ़ी रोमांचकारी अनुभव कराता है। आप एक बार ज़रूर आइए और इसका दर्शन कीजिए, क्योंकि यह मनोरम दृश्य काफ़ी मनभावन और काफ़ी आनंददायक है।